हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। तो बच्चों चलिए हम इसको हिंदी ग्रामर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग 2 पेज हिंदी राइटिंग कॉपी में लिख के ज़रूर ग्रुप में डालिएगा। 2 पेज हिंदी राइटिंग आप लोग को कॉपी में लिखना ज़रूर है। चलिए हिंदी ग्रामर में हम आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है देखते हैं। देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। ये सब आप लोग का हो चुका था। वर्ण और वर्णमाला हो चुका था। यहाँ से आप लोग को करवाना था, ये आपको करवाना था। पहले हम इसको आपको कॉपी में करवा देते हैं, उसके बाद बुक में करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको बुक में भरते हैं। कर है निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। कर है सेपरेटेड एंड राइट द लेटर्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कुर्सी। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है कुर्सी। तो क उ र अ स ई कुर्सी। कु अ र अ स ई कुरसी। यानी इसको तोड़ के लिखना। फिर माला, तब म है, फिर आ की मात्रा है, मा आ। ल है, फिर आ की मात्रा, माला। उसके बाद देखिए है कमल। क अ म अ ल अ कमल। क अ म अ ल अ कमल। उसके बाद देखिए बीज। ब ई ज अ बीज। थैला। थ ए ल आ थैला। तो बच्चों इस तरह से इसको हम क्या किए हैं, तोड़ के लिखे हैं। इसको मैंने पूरा वर्ड मैंने आ हम बोलते हैं, तो आ की मात्रा इसमें हो रहा था, उसको हम अलग कर दिए हैं। सबको अलग अलग करके लिखे हैं। आप लोग को वर्ण बताए थे। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं एक बार? तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। सीधा सीधी बात है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। फिर से एक बार, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे का? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम जानेंगे स्वर। भवेल, स्वर हो गया भवेल। देखिए हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। इंग्लिश में 5 भवेल्स होते हैं, लेकिन हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन? ये आपको बताए थे। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 जो हो गए क्या हो गए? स्वर हो गए। हिंदी में 11 जो हो गए वो क्या हो गए? स्वर हो गए। अब देखिए व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं उसको भी जान लेते हैं हम लोग। स्वर भी बताए थे। जिन वर्णों को
ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है इन वर्णों, जिन हम बोलते हैं जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे हम लोग स्वर कहते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। फिर से एक बार, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती इसलिए हम उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर हिंदी में 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। अ न छोड़ देंगे, बाकी जितने होंगे वो क्या होंगे, स्वर होंगे। अ, अपया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। माने ऐसा वर्ण जिसको हम बोलने में दूसरे के साथ अ बोल रहे हैं तो अ में और किसी चीज़ की मात्रा है, आ बोल रहे हैं तो इसमें किसी चीज़ की और की मात्रा है, ई बोल रहे हैं तो इसमें किसी चीज़ का मात्रा है, हर्षई बोल रहे हैं तो इसमें भी किसी चीज़ की मात्रा नहीं है, हर्षऊ बोल रहे हैं, दीर्घऊ बोल रहे हैं, इस सब चीज़ में दीर्घऊ। टोटल क्या है, दूसरे वर्ण की इसमें सहायता नहीं ली जा रही है, दूसरे वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जा रही है। री हो गया, री, ए, ओ, ये सब जो हैं कर है जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ध्यान से, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक। अन को छोड़ देंगे, बाकी जो होते हैं अन में न की मात्रा हो रहा है, अ में ह की मात्रा हो रहा है, इसलिए दोनों को छोड़ देंगे, बाकी सब को हम कर देंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे देखिए व्यंजन। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। कर रहे हैं जिन वर्ण, इसमें सिर्फ उल्टा हो जाता है, तो उसमें हम लोग बोल रहे स्वर में क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, 33। हिंदी में इनकी संख्या कितने हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 33। हिंदी में कितने होते हैं, 33। अब देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, एक बार पढ़ के बता देते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या है, व्यंजन है। च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, ट वर्गीय न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव समुधान स दंती स ह। छ त्र ज्ञ, 3 को जो है वो क्या होगा, नहीं, क ख ग घ में 3 को छोड़कर छ त्र ज्ञ को छोड़कर बाकी जो होते हैं वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है। बाकी जो वर्ण है वो व्यंजन है। ऐसे क ख ग घ में कितने शब्द होते थे, 36, उसमें से 3 को छोड़ देंगे, ह छ त्र, ह छ त्र ज्ञ, 3 को छोड़ देंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, व्यंजन। तो सब ध्यान में रखेंगे। स्वर कोई पूछेगा तो कहना कि याद रखिएगा सीधा सीधी, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। फिर व्यंजन में आ जाइए तो कह जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसके लिए हम उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, क को अगर हम पूरा यहाँ पे देखिए, क को हम पूरा लिख क इस तरह से बोलते हैं। ख ख ग इस तरह से बोल रहे हैं कि ना, ग ख अ हो रहा है कि नहीं।
इसलिए इसमें क्या होगा, दूसरे वर्णों की हम लोग सहायता ले रहे हैं। चलिए, तो आपका हो गया। अब यहाँ से ये बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का टिक लगाइए। पहले हम आज को कॉपी में करवाएंगे, उसके बाद आप लोग को बुक में। चलिए, हिंदी ग्रामर है तो हम हिंदी ग्रामर लिखेंगे। हिंदी ग्रामर लिख दिए। उसके बाद देखिए, क सही विकल्प पर टिक लगाइए। इंग्लिश में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है चाचा। चाचा शब्द में ध्वनियाँ हैं। चाचा शब्द में ध्वनियाँ हैं। पहले अ ऑप्शन देखिए, अ हो गया 4, ब हो गया 5, स हो गया 6। ये हो गया आपका ऑप्शन। उसके बाद देखिए सेकंड, स और र वर्णों से बना संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण, फिर खाली स्थान है, उसके बाद है। ऑप्शन हो गया अ, त्र, छ, त्र, छ, त्र, छ। उसके बाद है थर्ड, देखिए बच्चों, लिखने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम बुक में ही करवा देते हैं। लिखेंगे जितना देर उतना देर टाइम वेस्ट होगा। आप लोग को बुक में ही कर लीजिए, बुक से कॉपी में कर लीजिए। कर रहा है, चाचा शब्द में ध्वनियाँ हैं। अगर हम चाचा लिखते हैं तो क्या को शब्द लिखते हैं, देखिए चाचा हम लिख रहे हैं तो च, आ, चा, आ, चा, चा। 1 2 3 4 कितने हो गए, 4। चाचा शब्द में कितने ध्वनियाँ हो गए, 4। तो यहाँ हम 4 में टिक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4। चाचा शब्द में 4 ध्वनियाँ है। चाचा शब्द में चा, चा। चाचा शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। फिर करें, छ और र वर्णों से बना संयुक्त है। करा, छ र वर्णों से बना संयुक्त वर्ण है। छ और र शब्दों से बना संयुक्त वर्ण है। तो छ, तो इसको हम क्या बोले हैं, स्र। स्र बोलते हैं। तो स हो गया र, तो इसमें क्या हो जाएगा अ, इसमें हो जाएगा अ, यहाँ हो जाएगा स्र। फिर निम्नलिखित में से बहती हुई हवा की ध्वनि कैसी होती है। जब हवा चलता है तो उसकी आवाज़ कैसे होती है, घड़ घड़ या धड़ धड़। जब हवा बहता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, तो हवा बहता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो, साए साए। तो इसमें हम टिक लगा दिए।
हवा बहती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? साया सा। फिर कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। ऐसे बच्चों आप लोग ये सब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। उसके बाद करें वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है क्या? वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। क्या कहलाता है वर्णों का? आप लोग को लिखवाए थे ना कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर है वे वर्ण थे जिन्हें अन्य व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन कहता है वे वर्ण होते हैं जिन्हें अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है। क्या बताए थे? जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती उसे हम लोग स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो कह रहा है वे वर्ण होते हैं जिन्हें अन्य व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है। वे वर्ण होते हैं जिन्हें अन्य व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। से हम लोग बोलते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। वे वर्ण होते हैं जिन्हें अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है। फिर करा निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लिखें। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। फिर करें वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखिए। करें वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या हो जाएगा? वर्णों का, देखिए यहाँ पे दिए हुए वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। 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 फिर संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? उनके नाम लिखें। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? करा छ, त्र, ज्ञ, तथा स्र को
को संयुक्त व्यंजन, ज़्यादा लॉन्ग कर देंगे बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए आज आप लोग का हिंदी ग्रामर समाप्त होता है। अगले शब्द आगे हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में आगे हम लोग शब्द और वाक्य पढ़ना है। तो चलिए आज इसको हम समाप्त करते हैं। आप इसको बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, बनाकर ग्रुप में डाल दीजिएगा।